हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो भूमिति का पोर्शन है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो अब हम जो वीडियो देख रहे हो सब ब्रॉड क्वेश्चन के बारे में है। ब्रॉड क्वेश्चन जो थोड़े से कठिन स्तर के होते हैं, कभी कभी आसान भी होते हैं, थोड़ा कठिन भी होता है। तो उसे प्रैक्टिस करने से ये सवाल भी आने लगते हैं और ये सवाल हमारे बोर्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में पूछे जाते हैं अक्सर। तो उन सवालों का प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो उसके जो जो प्रश्न मुझे मिल रहे हैं मैं हल करके आप लोगों को समझाते हुए जा रही हूँ। आप लोगों को ये हल करके फेयर नोटबुक में एक साथ पूरा उत्तर लिख लेना है और उसका प्रैक्टिस भी रोज करते रहना है। तो एक और क्वेश्चन हो चुका है, आज हम दूसरा देख रहे हैं। क्या है देखते हैं। इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में भुजा BC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का सामान्य आधार है। ये ABC है, ये DBC का सामान्य आधार। सिद्ध करो कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर है AO बटे DO। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना बनाएंगे। तो रचना में हम क्या करते हैं, A से आधार BC पर स्केल लेकर लंब खींचते हैं। उसी तरह से D शीर्ष बिंदु से आधार BC पर सीधा एक लंब खींचते हैं। नाम दे देते हैं AM और यहाँ नाम दे देते हैं DN। AM लंब है BC और DN लंब है BC। तो हम रचना में लिखते हैं AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचा। ये हमारा रचना हो गया। ऐसा रचना करने पर हमें आधा मार्क्स मिलता है। तो ये हमने आधा मार्क्स का काम कर दिया है, इसलिए ज़रूर ध्यान देना। कुछ आता ना हो, अगर ये दिमाग में आ जाए कि हम रचना कर सकते हैं तो डायग्राम बना के रचना ज़रूर बना देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर हम जब भूमिति का पहला ही पार्ट शुरू किए तो उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के संबंधी गुणधर्म चार गुणधर्म पढ़े थे। उसमें से एक गुणधर्म था कि जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है और उनका आधार सामान्य हो तो उनके क्षेत्रफल उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही गुणधर्म यहाँ लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं त्रिभुज त्रिभुज ADC का आधार समान है, तो वो संगत ऊंचाइयों के अनुपात के ये क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हमारा साध्य का ये वाला भाग तो निकल आएगा एक भाग। तो हम पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि एरिया त्रिभुज, पहले त्रिभुज की जानकारी दे देते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का आधार सामान्य है। कारण लिखते हैं, दत्त में दिया गया है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर है ABC और DBC का आधार सामान्य है तो A आ जाएगा AM बटे DN। कारण होगा समान आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म से। इसके बाद हमें क्या करना है, दो त्रिभुज जो हमारे त्रिभुज AMO है और त्रिभुज DNO है उनको समरूप करना है। तो नंबर तीसरे पर हम इस त्रिभुज के बारे में जानकारी लिखते हैं। त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO। ये त्रिभुज हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हमारा AM और DM जो भुजा आ रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज है, ये सर्वांगसम है कि समरूप है। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारे ये दो एक कोण है सर्वांगसम आ रहे हैं, पहली जोड़ी प्रत्येक समकोण, और ये दूसरा कोण भी सर्वांगसम आ रहा है। कारण है इसका हम क्या लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण कसौटी से दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ हम जानकारी लिखते हैं कि कोण AMO सर्वांगसम में कोण DNO
कारण लिखना है प्रत्येक समकोण, और इस पे दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कोण AOM सर्वांग में कोण BON शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज AMO दो कोणों की जोड़ी है, सर्वांग हो गई, तो AMO समरूप होगा त्रिभुज DNO, सकारण होगा खो कसौटी से। अब हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, क्योंकि जो ये दो भुजा इस त्रिभुज के अंदर आ रही है उसका अनुपात यहाँ बन के आया है, तो हम चेक करेंगे ये अनुपात और किसके अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, इसलिए AM बटे DN बराबर है MO बटे NO बराबर है AO बटे DO। कारण लिखना है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये दोनों अनुपात हमारे काम के हैं। ये जो हमारा AM बटे DN दूसरे में आया है और AO बटे DO साथ में आया है, तो हम उसके अनुसार लिख सकते हैं कि यहाँ इस इक्वेशन को बदल सकते हैं कि AM बटे DN किसके बराबर है, AO बटे DO। 5 से 5 का मान हम क्या करेंगे 2 में रखेंगे, तो इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर है AM बटे DN। ना लिखकर हम 2 को चेंज कर रहे हैं, तो 2 में मान रख रहे हैं, तो AM बटे DN ना रखकर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर AO बटे DO। कारण लिखेंगे 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और इस तरह से हमारा ये साध्य आ गया। तो बहुत आसान सा होता है ये ऑड क्वेश्चन, इसे जरूर फेयर बुक में कर लेना है।